अभी 9:30 बज चुके हैं। 10:30 बजे की मेरी ट्रेन है करगंदा के लिए। ये देखो भाई, ये है मेरी ट्रेन। ये करगंदा का स्टेशन वोकजाल। ये जो माइनिंग से रिलेटेड कुछ तो हिस्ट्री होगी इस सिटी की। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि ये जो मेरे बाजू में बैठे हैं भाई साहब, मिस्टर डैन, बिल्कुल भगवान बन के आ गए वहाँ पे मेरे लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। कल जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पहुंच चुका हूं अस्ताना के रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ भी रेलवे स्टेशन को वोकजाल ही कहते हैं भाई, जैसा कि उज़्बेकिस्तान में कहते थे। दिखाता हूँ मैं आपको। ओहो, ये बस आ गई बीच में। मैं जिस पार्ट में रुका था ना, उधर बिल्कुल भी सिटी बसेस नहीं थी। इसके लिए मुझे बार बार टैक्सी करनी पड़ रही थी। लेकिन सिटी के इस पार्ट में सिटी बसेस चलती है। हॉस्टल से काफ़ी दूर है स्टेशन, 8-9 किलोमीटर तो होगा आराम से। और मुझे यहाँ तक आने के लिए टैक्सी में लगे 1300 टेंगे। ठीक है, फिर भी ज़्यादा महंगी नहीं है यहाँ पे टैक्सी। 2 दिनों में लगभग 2000 रुपये मैंने टैक्सी में खर्च कर दिए होंगे भाई। ये है अस्ताना का रेलवे स्टेशन। ठीक ठाक है, बहुत कुछ खास नहीं लग रहा है। और पूरा ओपन एरिया होने की वजह से ना, बहुत ज़ोरों से हवा चल रही है भाई। मैं जल्दी से अंदर चला जाता हूँ। अभी 9:30 बज चुके हैं। 10:30 बजे की मेरी ट्रेन है करगंदा के लिए। से कुछ होगा अंदर आपको दिखाने लायक तो ज़रूर दिखाऊंगा, या फिर डायरेक्टली ट्रेन के अंदर बैठने के बाद में बात करेंगे फिर से, ठीक है। तो भाई आ चुके हैं मेरी ट्रेन, दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये है मेरी ट्रेन। मेरी नहीं है, कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट की है। मैं इसमें जा रहा हूँ। दोपहर में 3 बजे पहुँचेगी ये करगंदा। अभी 10:30 पौने 11 हो रहे हैं। और इसके लिए टिकट मुझे लगा है 2300 टेंगे। 4-5 घंटे का, 5 घंटे का जर्नी है। 200 किलोमीटर है, मतलब 50 किलोमीटर के एवरेज से 50 किलोमीटर के एवरेज स्पीड है इस ट्रेन का। वही जैसा इंडिया में होता है लगभग। चलिए देखते हैं। बाहर काफ़ी ठंड है तो मैं अंदर जाके बैठ जाता हूँ अभी। तो भाई मेरी ट्रेन निकल के लगभग आधा घंटा हो चुका है। और मैं ये जो डोर होता है ना, यहाँ से अपन लोग अंदर चढ़ते हैं, वहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आवाज़ काफ़ी आ रही है, लेकिन अंदर लोगों को डिस्टर्ब ना हो इसके लिए थोड़ी यहाँ पे आपके साथ में बात कर लेता हूँ। इंडिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो मुझे तो यह ट्रेन कुछ खास नहीं लगी। काफ़ी पुरानी बोगी से ऐसा लगता है सोवियत ज़माने का सब कुछ है इनके पास में। इनका खुद का तो कुछ लग रहा नहीं मुझे, क्योंकि ट्रेन की बोगी काफ़ी पुरानी है। हालांकि 3rd क्लास है, लेकिन जैसा इंडिया में होता है ना 3 AC में इधर से 3 और इधर से 3 बर्थ होते हैं। यहाँ पे 2-2 ही है, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है, और साइड वाले जो है वो भी 2 है। और सबसे ऊपर सामान रखने के लिए दिया है, लिनन दिया है इन्होंने, जो बेडरोल हम कहते हैं, लेकिन क्लीन नहीं है। खैर मुझे अभी तो ज़रूरत नहीं है, रात को ज़रूरत पड़ेगी जब मैं दूसरी ट्रेन में जाऊंगा करगंदा से अलमाटी के लिए। देखते हैं वहाँ कैसा मिलता है तो। और वॉशरूम में देख कर आया भाई, तो आपको नहीं दिखाया तो ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल भी दिखाने लायक नहीं है वॉशरूम। ठीक है सब, अब क्या बोलूँ आपको। तो ओवरऑल मुझे तो कुछ खास नहीं लगा ये ट्रेन का एक्सपीरियंस। फिर भी जस्ट एक लुक ओवर कर लेंगे। अंदर जाके मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके की सीट्स है। ये एक, इसके ऊपर एक, ये वाली, ये ऊपर, और ये नीचे एक, और साइड में ये 2, और ये ऊपर जो है ना सबसे ये वाला, ये है सामान रखने के लिए। ठीक ठाक है, बहुत कुछ खास नहीं है। गुड आफ्टरनून गाइस, पहुंच चुका हूँ मैं करगंदा। 3 बजे पहुंचनी थी ट्रेन, 4:30 बज चुके हैं अभी। 1.5 घंटा लेट हो गई। एक ही जगह रुकी हुई थी 1 घंटा लगभग, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। और यहाँ तो अस्ताना से भी बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत जोरों की हवा चल रही है। ये देखिए बॉस, ये करगंदा का स्टेशन वोकजाल।
और ये स्टेशन के सामने देखिए सेम वैसा ही सीन है जैसा आस्ताना में था। जैसा अपने यहाँ स्टेशन पे क्लॉक रूम होता है ना, वैसा यहाँ पे भी था। तो मेरा बैग मैंने वहाँ पे रख दिया है क्लॉक रूम में, और उसके लिए मुझे 500 टेंगे उसकी जो फीस है वो भरनी पड़ी। और रात को मैं यहाँ पे अभी 4:30 बजे है, 2-3 घंटे टाइम पास करके वापस आ जाऊँगा और फिर स्टेशन पे बैठूँगा, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर। इसके लिए ज़्यादा देर बाहर नहीं घूमूँगा मैं। और रात को फिर ट्रेन में बैठ के, रात को मैं जब बैठूँगा ट्रेन में तो 9:30 पौने 10 बज चुके होंगे, लोग सो रहे होंगे। तो कल सुबह 10 बजे पहुँचने वाला हूँ अलमाटी। तो ट्रेन का जो रिव्यू है वो मैं आपको कल सुबह दिखाऊँगा। खतरनाक हवा चल रही है बॉस, खतरनाक हवा। ये मॉल के अंदर आने के बाद ना सबसे पहले मैं कुछ खाने के लिए आ गया हूँ। बाकी मॉल तो वैसे ही सब मॉल होता है वैसा ही है। यहाँ बैठ के कुछ खाता हूँ, यार बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। और फिर यहाँ पे एक सेंट्रल पार्क करके है, वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ एक चक्कर मार के फिर स्टेशन पे चला जाऊँगा वापस। चलो भाई, बहुत सारा फ्राइड चिकन खा लिया मैंने, पेट भर गया है। अभी रात को खाने की ज़रूरत नहीं यार। जब से निकला हूँ ना घर से, एक टाइम पे खा रहा हूँ, दोनों टाइम खाने का समय ही नहीं हो पा रहा है एडजस्ट। ठीक है चलो, अब जर्नी में ऐसा होता ही है यार। चलिए देखिए मॉल, जैसे मॉल होते हैं सभी वैसे निकलता हूँ मैं यहाँ से बाहर। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं इस टूर में सिर्फ बर्फ़ देखने के लिए आया हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं देख सकता मैं। अब ठीक है, मैंने जानबूझ के चूज़ ही वैसा किया था कि भाई एक्सट्रीम कंडीशंस में खुद को ले जाना है। कितना सह पाते हैं ठंड को, ये भी एक बार आजमाना था खुद को। सह तो पा रहा हूँ मैं, लेकिन बात ऐसी हो गई है कि बर्फ़ के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है कहीं भी जाओ। यहाँ देखिए करागंदा में अभी मैं वो मॉल से कुछ खा के निकला और एक पार्क में आया हूँ, इसको कहते हैं सेंट्रल पार्क। और यहाँ के हालात देखिए बॉस, ये है सेंट्रल पार्क करागंदा का। कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं। एक भी ग्रीन कलर की पत्ती नहीं है पेड़ों पे, कुछ नहीं है। टहनियाँ बची हुई है और सफ़ेद चादर, बस जहाँ देखेंगे वहाँ सफ़ेद चादर, बाकी कुछ भी नहीं है। ये वाला मोनूमेंट देखना था मुझे खास बोले तो। कुछ माइनर्स जो होते हैं ना, माइनिंग में जो होते हैं लोग, उनको डेडिकेटेड कुछ है ये। मेरे ख्याल से करागंदा की कुछ हिस्ट्री रही होगी माइनिंग के बारे में, क्योंकि देखिए ये सामने से दिखाता हूँ मैं आपको। 2 बंदे खड़े हैं, उन्होंने हाथों में ऊपर एक पत्थर लिया हुआ है। तो पत्थर है या कोयला है पता नहीं, लेकिन माइनर्स मोनूमेंट ऐसा कुछ इसका नाम है। इसका मतलब ये जो माइनिंग से रिलेटेड कुछ तो हिस्ट्री होगी इस सिटी की। और सामने एक बिल्डिंग है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, उसका भी आर्किटेक्चर अच्छा है। देखिए थोड़ा, ये देखो, ये है माइनिंग से रिलेटेड। और ये सामने का बिल्डिंग देखिए बॉस, ये ऐसा है कुछ हिसाब किताब। यहाँ से 2 किलोमीटर लगभग स्टेशन है, रेलवे स्टेशन वोकजाल। तो मैं अब ये 2 किलोमीटर धीरे धीरे चलते हुए स्टेशन तक चला जाऊँगा, और रास्ते में कुछ दिखाई देता है खास तो दिखाऊँगा आपको। ये देखो भाई, ऊंचे पिलर बनाने का बड़ा शौक है इन लोगों को। काफ़ी सारे मॉल है ये करागंदा सिटी में। ये देखिए, ये सब मॉल ही दिख रहे हैं मुझे। ये वाला है फैमिली, क्या है फैमिली आउटलेट, ये सामने, ये इधर, ये सब मॉल ही मॉल है। सिटी ऑफ मॉल्स कह सकते हैं इसको। और एक मॉल, सिटी मॉल।
लगता है पैसे ज़्यादा है यहाँ के लोगों के पास, इसके लिए इतने मॉल बना के रखे हैं। गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं एक टैक्सी में बैठा हूँ और अलमाटी की तरफ जा रहा हूँ। कल रात को मेरी ट्रेन थी करगंदा से अलमाटी के लिए 9:30 बजे, आप जानते हैं। लेकिन बहुत सारी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ऐसी हो गई कि मैं करगंदा घूम के शाम को 7 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। फिर वहाँ पे जाने के बाद में मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि जो मेरी ट्रेन थी, जो मैंने आपको बताया था कल वो कैंसिल हो गई है। और उसकी बजाय टालगो जो है वो फास्ट ट्रेन थी और उसकी बजाय एक स्लो ट्रेन जाएगी अलमाटी तक, ऐसा वहाँ पे बताया गया मुझे। मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसी वक्त पे जाएगी ऐसा बताया गया 9:30 बजे। तो मैंने तो सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अलमाटी में पहुँचने में भले 1-2 घंटे लेट हो जाएंगे लेकिन कम से कम ट्रेन तो है। फिर लगभग 9 सवा 9 बजे ये बताया गया कि वो ट्रेन भी नहीं जाएगी, अब कोई ट्रेन अलमाटी नहीं जाएगी। और वो लोग बोल रहे थे कि हम आपका जो पैसा है वो रिफ़ंड कर देंगे। तो भाई रिफ़ंड में तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे तो किसी हाल में अलमाटी पहुंचना था। एक तो क्या है कि लैंग्वेज की बड़ी दिक्कत हो रही थी, सबके साथ बात करने में बार बार गूगल ट्रांसलेट यूज़ करना पड़ रहा था। और बहुत सारे पैसेंजर्स जो मेरी ट्रेन वाले थे उन्होंने भी वहाँ पे झगड़े वगड़े करना शुरू कर दिया था कि आप ऐसे कैसे क्या टाइम पे ट्रेन कैंसिल कर सकते हो, अब हम लोग क्या करें। अब मुझे तो लैंग्वेज ही आती नहीं तो झगड़ा कहाँ से करूँ भाई, और वो भी दूसरे देश में जाके कहाँ किसके साथ झगड़ा करने बैठेंगे। तो मैं तो मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि भाई करगंदा में किसी होटल में जाके रुक जाएंगे और दूसरे दिन की कोई ट्रेन पकड़ के अलमाटी चले जाएंगे, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं टैक्सी लेके अस्ताना वापस जाऊँ और फिर वहाँ से फ़्लाइट लेके मैं अलमाटी जाऊँ। तो फ़्लाइट के लिए भी मैंने चेक किया तो उसमें एक ही सीट थी, जब तक मैं वो बुक करूँ वो सीट भी फुल हो गई थी। तो ये सब गड़बड़ में क्या हुआ कि मैं ऑलमोस्ट मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि मैं करगंदा में स्टे करूँगा किसी होटल में एक नाइट के लिए। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि ये जो मेरे बाजू में बैठे हैं भाई साहब, मिस्टर डैन, ये बिल्कुल भगवान बन के आ गए वहाँ पे मेरे लिए। एक्चुअली डैन जो है वो इंडिया में और ख़ास करके पुणे में रह चुके हैं। वो एक एनडीए स्टूडेंट रह चुके हैं। तो आप जानते हैं एनडीए बहुत फेमस है हमारे देश में, और एनडीए में रहते हैं इसका मतलब ही इज़ अ ब्रिलियंट एंड शार्प मैन। उनको एनडीए में एडमिशन मिला है बोले तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे बात की कि भाई हाँ, उनका भी सेम मेरी ट्रेन पे टिकट था। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि भाई दूसरा कुछ अरेंज हो सकता है क्या। तो डायरेक्टली अलमाटी के लिए तो कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर डैन ने मुझे सजेस्ट किया कि हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे और एक सिटी है शू करके, शू SHU। तो वहाँ तक एक ट्रेन जा रही थी करगंदा से। वो भी आई थिंक दैट ट्रेन वाज आल्सो तेलुगु, वो भी तेलुगु ही थी और बहुत बढ़िया थी। लेकिन अब क्या है कि रात को लगभग 11 बज गए थे उस ट्रेन में बैठने के लिए और सुबह 7 बजे हम उतर गए। ये जो सिटी का नाम मैंने आपको बताया शू, वहाँ पे। तो बाकी लोग थे ट्रेन में तो मैं उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम उससे जाएंगे। वो लोग रिफ़ंड के लिए तैयार थे लेकिन उसके लिए फॉर्म वॉर्म भरना, ये सब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी और मेरे पास में उतना समय नहीं था क्योंकि इस वाली ट्रेन का भी समय हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, 2000 रुपये की वो टिकट थी मेरी, वो मेरे पैसे तो वेस्ट हो गए, कोई बात नहीं। और ये जो ट्रेन अभी जो हम जिसमें आए ना, वो तो बहुत भारी थी, बहुत बढ़िया था। हालांकि 1-2 फ़ोटो मैंने उसके निकाले हैं, आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पे अभी। तो अपने
यहाँ होता है ना एसी बस में कूपे होता है ना, वैसा एक कूपे टाइप था, तो उसमें मैं अच्छे से सोकर आया और सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ शू में उतर गए और फिर यहाँ से हमने अब ये शेयर टैक्सी कर लिया अलमाटी के लिए। शू से अलमाटी का डिस्टेंस है लगभग 300 किलोमीटर का। हमको 4 साढ़े 4 घंटे लगेंगे, तो एक्सपेक्टेड है कि मैं 11-12 बजे तक अलमाटी पहुँच जाऊँगा। तो ऐसी सब गड़बड़ होने के कारण मैं रात को कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, लेकिन चलो ठीक है, अब ट्रैवलिंग में ये बातें तो होती रहती है। हमारे देश में भी कई बार कई ट्रेन कैंसिल हो जाती है, कुछ टेक्निकल इशू हुआ होगा उसके साथ, लेकिन ये सब ठीक है। लेकिन मैं पर्टिकुलरली थैंक्स कहना चाहता हूँ डैन को, बिकॉज yesterday Dan came like a god and helped me. You're praising me. Yeah. और उनको मालूम है पुणे के बारे में सब, क्योंकि 3 साल पुणे में रहे हैं। तो मैंने अभी उनको इंसिस्ट किया है कि वो, उनकी वाइफ भी है साथ में, सामने बैठी है, मैंने अभी उनको इंसिस्ट किया है कि वो ज़रूर एक बार पुणे आए, और इट विल बी एन ऑनर फॉर मी टू होस्ट हिम इन पुणे। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच डैन। चलिए मैं फिर अलमाटी जाके आपके साथ बात करूँगा फिर से।